नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। IIMT अकेडमी में शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम CBSE की ओर से किया गया आयोजन। IIMT अकेडमी मेरठ में शिक्षक शिक्षिकाओं के ज्ञानवर्धन के लिए CBSE की ओर से क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और प्रबंध संचालिका श्रीमती पियांशु अग्रवाल ने शिक्षकों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को आवश्यक बताया। CBSE के रिसोर्स पर्सन दीपांशी और पायल सचदेवा ने क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत छात्रों की विविध समस्याओं और उनके समाधान के उपाय बताए। उन्होंने कक्षा में विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने, अध्ययन न करने, शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देने, समय पर कार्य न करने और आपस में बातचीत करने आदि विषयों पर शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में IIMT अकेडमी की प्रधानाचार्य अलका शर्मा जी ने विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर PK शर्मा, CBSE के रिसोर्स पर्सन, लेखक, एजुकेटर, सोशल मीडिया मैनेजर, इंग्लिश ट्रेनर दीपांशी जी और इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी से पायल सचदेवा जी ने किया। जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 15 महीने का होगा। वह मुख्य न्यायाधीश BR का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत का नाम सामने रखा था। राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाते हुए जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। समुद्र में और बड़ी नौसेना की ताकत, मुंबई में नए युद्धपोत INS माहे का जलावतरण। मुंबई में INS माहे के जलावतरण के साथ ही समुद्र में भारतीय नौसेना की क्षमता और बढ़ गई है। यह माहे क्लास का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक है। INS माहे पश्चिमी समुद्र तट पर एक साइलेंट हंटर के रूप में काम करेगा। INS माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जैसे अभियानों के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही माहे का जलावतरण स्वदेशी उथले पानी के लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक भी है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बना माहे श्रेणी का युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और एकीकरण में आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाता है। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की ओर से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। पहली बार चंडीगढ़ से बाहर आयोजित किया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया। इसके लिए भाई जेता जी मेमोरियल में चंडीगढ़ की तरह ही विधानसभा तैयार की गई थी। इसमें स्पीकर गैलरी के साथ मंत्रियों और विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई और मीडिया गैलरी व अधिकारियों के लिए ऑफिस बनाया गया था। यह पहली बार है जब पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र चंडीगढ़ से बाहर आयोजित किया गया। विशेष सत्र में प्रस्ताव पेश कर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने एकजुट होकर गुरु जी के भाईचारे, शांति और सद्भावना का संदेश फैलाने के संकल्प का प्रस्ताव भी पारित किया। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन, लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के वेटरन और लीजेंडरी एक्टर हीमैन धर्मेंद्र का आज लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे फिल्म जगत के साथ फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। धर्मेंद्र ने मुंबई के जुहू स्थित आवास पर अंतिम सांस ली।
उनके अंतिम दर्शन के लिए हेमा मालिनी और बेटी ईशा दोयल सहित परिवार के सभी सदस्य घर पर इकट्ठा हो गए। इस दुखद घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रमुख हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इनमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और आमिर खान सहित बड़े स्टार्स शामिल रहे। वहीं आज ही धर्मेंद्र की अपकमिंग मूवी 21 का मोशन पोस्ट रिलीज हुआ था। इस पोस्ट में धर्मेंद्र का एक वॉइस नोट भी है। उनकी आवाज सुनकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से अधिक के करियर में भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। पाकिस्तान के पेशावर में एफसी मुख्यालय पर आतंकी हमला, 3 कमांडो समेत 6 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के हेडक्वार्टर पर 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने हमला किया, जिसमें 3 कमांडो और 3 हमलावरों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। यह हमला सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब मेन गेट पर 2 धमाके किए गए। इन धमाकों के बाद सशस्त्र हमलावर पैरामिलिट्री फोर्स के परिसर में घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी जुल्फिकार हामिद के अनुसार ये धमाके फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के मुख्यालय के पास सदर इलाके में हुए। पहला धमाका मुख्य गेट पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड के पास हुआ, जो गेट के भीतर स्थित है। धमाके की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और किसी अन्य खतरे को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदी शुरुआत के बाद दोपहर शेयर बाजार धड़ाम, मिड कैप इंडेक्स 250 अंक टूटा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में शुरुआत सकारात्मक रही। इस दौरान बेंचमार्क इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर ट्रेंड करते हुए ओपन हुए। इसके साथ ही सुबह करीब 9:20 तक सेंसेक्स 137 अंक की तेजी के साथ 85,368 अंक पर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं निफ्टी 37 अंक उछलकर 26,105 अंक के लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद बाजार में तेजी पर विराम आया और दोपहर तक आते आते निफ्टी 100 अंक तक टूट गया। इसके साथ ही सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और मिड कैप इंडेक्स 250 अंक तक लुढ़क गया। घरेलू सराफा बाजार में फिर लौटी तेजी, सोने और चांदी की बड़ी चमक। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू सराफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,23,057 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,22,564 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,53,054 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव बना हुआ है, जहां सोने का हाजिर भाव 4,061.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।